ओके, चैप्टर नेम है प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन को हम सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं? यूज ऑफ नाउन प्लेस। ओके, ऑफ की जगह पे हम किसका यूज और कर सकते हैं? एट का। ओके, यूज एट नाउन प्लेसेस। ठीक है, ऐसे यूज एट नाउन प्लेस, यानी नाउन के स्थान पर जिसको हम यूज करें। कैसे? ऐसे वर्ड जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ठीक है, राम वॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? राम टहलता है। ओके, लेकिन यहाँ में पता चला कि जो सब्जेक्ट हमारा वो है राम, और राम हमारा कैसा? नॉमिनेटिव केस है, और साथ साथ में ये नाउन है आपका, बट हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन में क्या कहता है कि ऑलवेज नाउन के प्लेस पर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, यानी ऐसा वर्ड आएगा जो प्रोनाउन हो। तो राम को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? ही से कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि राम को रिप्लेस हम सी से कर दें। कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो राम हमारा वो कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर की जगह प्लूरल होता तब इसके लिए हम अदर वर्ड यूज करते हैं, जैसे दे, दीज, है ना? इस तरीके के वर्ड हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, यू, वी। ठीक है, कुछ अदर जो हम प्लूरल वर्ड्स होते हैं ना उनका यूज करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमने जब वो सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर ही उठाया। क्या उठाया? ही के साथ यूज हुआ है वो। ओके, बस एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एस लगा है। एस क्यों लगा है? ये सेंटेंस की आइडेंटिटी बताता है। ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा है ये? राम बॉक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और सेम ये भी है सिंपल प्रेजेंट। ओके, दोनों सेम ही सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट मूव इसके टाइप पर। तो कितने टाइप्स होते हैं टोटल? टोटल 9 टाइप्स हैं इसके। ओके, और 9 टाइप्स के नेम क्या है? जैसे कि फर्स्ट देयर आर, इसके डेफिनेशन के लिए हम कैसे लिखते हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव, ओके, ठीक है, पजेसिव हो जाएगा, ये रहा पजेसिव। रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव, ये रहा रिफ्लेक्सिव। रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, एंड इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। टोटल 9 टाइप्स के हैं। अब इनकी आइडेंटिटी क्या है? अगर ये किसी सेंटेंस में आ गया, पहचानोगे कैसे? सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा वाला आया है? जैसे मैंने कहा ईच स्टूडेंट, एक सेकेंड, पेन लेता है, पेन। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फर्स्ट। ओके, ईच स्टूडेंट क्या है? ईच स्टूडेंट बाउट अ पेन। प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा है प्रत्येक ने। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें ईच बताइए, ईच क्या है? ईच जो ये वर्ड दिया है ये कौन सा है आपका? तो आप इसको, अगर इसका प्रोनाउन आपको पता है, जैसे कि सपोज आपको एक पेपर में इस तरीके से मिलेगा कुछ, यस पेपर में ये मिलेंगे, टेंशन नहीं लो, एक से ही हो जाता है, टेंशन नहीं लो, सुबह से उसी को करके रखा है। अरे सुबह से यही कर रहे हैं, टेंशन नहीं लो। 30% से मोर लेस देन होगा नहीं क्या? नो, 30 से ज़्यादा हो नहीं रहा है। ओके, 30 ही है, लेस देन। चलो न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, नो 30% लेस हो गया ना, छोटा 100% से लेस कर करके 30% पर आ गए। नेक्स्ट, ठीक है,
ओके अगेन एग्जांपल लिखना पड़ेगा, ईच स्टूडेंट बॉट अ पेन। ओके अब मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ, आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है कि ये क्या है। ओके दो ऑप्शंस हैं। ओके पहले वाले के लिए ऑप्शन है, किसके लिए, ईच के लिए। ठीक है इसमें आपको बताना है ये आपका नाउन है, ठीक है, सेकंड प्रोनाउन है। ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। थर्ड है ये आपका पजेसिव है। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ओके अब आते हैं पेन के लिए। ओके दैट पेन, अब पेन को अंडरलाइन किया ना तो उसके बारे में बताएंगे। पहला ऑप्शन ओके पेन आपका प्रोनाउन है। ओके सॉरी प्रोनाउन है। ओके सेकंड ऑप्शन ओके पेन आपका कॉमन नाउन है। थर्ड ऑप्शन पेन आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन। ओके देन फोर्थ ऑप्शन, ठीक है नीचे लिखो, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है नन ऑफ, ऑफ रैप कर दिया, लिसन none of these. Okay you have only 20 seconds, please write and choose the correct answer. Okay इसको हम राइट एक्सरसाइज लेते हैं, एक टाइप से मुझे एक्सरसाइज की फॉर्म है। ओके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आपके पास 20 सेकंड है, सिर्फ हैंड रेज करेंगे। ओके बोलेगा कोई नहीं, हैंड रेज करो। आप देखो इसको, क्वेश्चन को रीड करो। अब आप इसमें कॉम्प्लिकेटिव ये है कि यहाँ नाउन है, सीधे से काट सकते, नाउन तो होगा ही नहीं। ईच नाउन है क्या आपका, ये किसका नाम है, किसी का नहीं, नाउन तो नहीं हो सकता। सिंपल सा ये है। ओके नाउन तो नहीं है, क्या ये प्रोनाउन है, यस ईच प्रोनाउन तो होता है, ये बात तो ठीक है। क्या ये हो सकता है, लग तो रहा है कि शायद हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट है पजेसिव, क्या ये पजेसिव है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पजेसिव वर्ड में, जैसे माई वर्ड है ना, माई का पजेसिव क्या हो जाता है, माइन। ठीक है अवर का यस एस लग जाता है, अवर्स। ठीक है इस तरीके के वर्ड भी आपके पजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमें ये पजेसिव तो पढ़ा नहीं रहा है, यानी ये हमारा पजेसिव तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता। अब बचा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या आपका ये हो सकता है। बट आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन भी दिया है, या तो हम प्रोनाउन में ले लें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ही आ जाएगा, आ जाएगा ना, प्रोनाउन के अंदर ही तो डिस्ट्रीब्यूटिव आता है। अब ये किस में जाएगा ये बता दो। यस राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा क्यों हुआ, प्रोनाउन में क्यों नहीं गया, यहाँ भी तो जा सकता था। यहाँ जब जाएगा जब इसका टाइप भी नहीं दिया हुआ, ये टाइप के अंदर उसके डिटेल में बता देगा ये वाला हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पर्सन कोई ए है, ठीक है, इसको पॉइंट बी पर जाना है, ये पॉइंट है बी, इस तरह से जाना है। ओके अब इससे कहा जाए आपको जाना है स्ट्रेट, ठीक है, फिर आप लेफ्ट ले लेना, फिर स्ट्रेट, फिर आप राइट ले लेना, इस तरीके से आप पहुंच जाओगे। एक वे बताया कोई वाई व्यक्ति था उसने, ठीक है, तो ये जो वाई व्यक्ति ने बताया ये इनडायरेक्टली था, लेकिन बट आपको पता चले कि अगर बीच में रिवर है और एक ने कह दिया व्यक्ति था एक्स, ठीक है, वो कहे आप सीधे ही चले जाओ, बीच में नदी पड़ेगी उसे तैर कर पार कर देना। ठीक है
तो सिंपल सी बात है, हम किससे जाएंगे, जो भाई ने रास्ता बताया था उससे जाएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर डीपली होके बताया उसने कि इधर से जाना है, पॉइंट आएगा, नदी मिलेगी, ब्रिज होगा, ब्रिज पार कर लेना और पहुंच जाना। ऐसे इसने कहा यहाँ प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन के साथ में इसके अंदर भी है, डीप में जाना है, उसके टाइप में भी है। ये टाइप कितने होते हैं, 9, उस 9 टाइप में से एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये उसके अंदर जाके इसने क्वेश्चन बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपका। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे कि ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इस पे आ जाओ पेन पर, पेन के बारे में बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी गुड, राइट आंसर इज कॉमन नाउन, क्योंकि पेन ऑलवेज अ कॉमन नाउन ही होता है। ये आपका प्रॉपर नाउन कब होगा, जब इसके हम कोई स्पेसिफिक बताएंगे, स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम। सपोज हम पेन का कोई नेम देते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई लिख दिया ये ग्रेटर पेन है, ठीक है, ग्रेटर पेन, ठीक है। वैसे कोई पेन ऐसा हो सकता है ना हो कंपनी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे कोई ग्रेटर पेन है, ओके, मैं अगर नाम डाल दूँ ग्रेटर पेन है, ये पेन का ये कंपनी का नेम डाल दें, सपोज ये कोई कंपनी है, ओके। जब तक कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, उस पेन का भी तो कोई पर्टिकुलर नेम हो सकता है, किस कंपनी का पेन है, तब वो आपका जाएगा किसमें, प्रॉपर नाउन में। जैसे कि ह्यूमंस में लेते हैं, मेल लेते हैं ना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया बॉय, अब बॉय तो आपका कॉमन नाउन है, बट बॉय में मैंने कह दिया मैंने बॉय में भी अनुकल कह दिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये बॉय में, अब ये बॉय कौन सा नाउन है और अनुकल कौन सा नाउन है, बॉय आपका किस में चला जाएगा, और अनुकल प्रॉपर नाउन में। ये इतना याद रहेगा, लिसन एवरीवन, ये याद रहेगा ना इतना। ओके, नाउ मूव योर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप करोगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, आपको भी करके देने। क्लास विजुअल है ना, सभी को दिखाई दे रहा है ना, प्रो नाउ, ओके। लिसन, हंस कौन रहा है इतना, किसको हंसी आ रही है, ओके। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले, ए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कंप्लीट करो। ए गिव मी इन, ए क्या हुआ, एक्सीलेंस, ओके। एक्सीलेंस या एक्सीलेंट, एक्सीलेंस या एक्सीलेंट दोनों का मीन्स थोड़ा सेम ही जाता है, ओके। अब मैं इसमें अंडरलाइन वर्ड करूंगा, आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला वर्ड ये है विच, ओके। दूसरा वर्ड बी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विच के बारे में बताना, विच, यहाँ ये लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करेंगे, ए ये चार्ट जिसके में नोट नहीं है वो नोट कर लो, क्योंकि इसी चार्ट से आपके वो आगे सॉल्व होंगे, ओके। यू हैव ओनली 20 seconds, नोट डाउन फास्ट।
इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव, यस, या वो हु, व्हाट, विच, जैसे इसमें भी है व्हाट, हु, हाउ, विच। आपको लग रहा होगा ये सब सेम है ना, बट यूज थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो उसके साथ कौन आ रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाते हैं, किस फॉर्म में होंगे? हाँ, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल आपने ये देखा ना, इसमें विच किस फॉर्म है ना, तो ये विच यहाँ पर यूज हुआ है। इसके लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको? नो, नो डाउन, फास्ट फास्ट, ए फास्ट। वीडियो से बाहर कर देते हैं। ओके देखो लिसन, इसमें आप देखेंगे विच को, ओके, विच, विच का ऑप्शन होगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ए क्लास, सेकंड इज नो, हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे सेकंड के लिए, देन ओ नो, ये मीनिंग बड़ी गड़बड़ होती है। पर्सनल प्रोनाउन ए क्लास, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun, and fourth is relative pronoun, eight class, and last fifth none of these। बताइए ऑप्शन। लिसन, इसमें आप लोगों को लगेगा कि विच ये आपका इंटेरोगेटिव से हो सकता है क्या? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ए
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो भी सेंटेंस होंगे उसको अपने साथ क्या लेंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क आया था, नो, तो ये तो नहीं हो सकता। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ऑलवेज किसको देखता है, सब्जेक्ट को देखता है, बट यहाँ सब्जेक्ट हमारा नाउन है, प्रोनाउन तो है ही नहीं। कोई मीन्स, नो मीन्स, काट दो इसको भी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिवाइड करने वाला जो पार्ट में ईच, अदर, ऑन, है ना, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या ये, नो। फिर लास्ट बचा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन का यूज कर सकता है, ठीक है, कंजंक्शन, ओके, कंजंक्शन का यूज करता है। कंजंक्शन के फॉर्म में आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन के फॉर्म में ऑलवेज क्या एंड, ठीक है, बट, बिकॉज, ठीक है, यही अकेले यूज नहीं होते हैं। कंजंक्शन के फॉर्म में आपके दैट, दिस, दोस, ठीक है, व्हाट, यस, वेदर, ये वर्ड भी यूज होते हैं। हु किसके फॉर्म में, ऐसे कंजंक्शन फॉर्म में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। 20, ओके, ठीक है, ये हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम या डाउट? एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसके लिए, लास्ट सीट साइलेंट, ओके, वी शुड हेल्प, ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके, वी शुड हेल्प वन अदर, लिसन, यहाँ ध्यान रखना है, वन अदर, दो वर्ड यूज हुए हैं, अब ये आपको देखना है कि कहाँ से हो रहे हैं, वन अदर या एन अदर, देखो वन अदर भी चल जाएगा, एन अदर भी, ओके, तो यहाँ वन अदर इन क्रिशियस, ओके, क्रिशियस, अरे क्रिशियस हटाओ, मैं किसी और की हेल्प कराऊंगा, इनकी नहीं कराएंगे, हम यहाँ हेल्प कराएंगे स्टूडेंट की, यही नो, बेचारे सबसे दुखी होते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे जो दुखी ना हो, ओके। तो अब आपको इसमें बताना है कि ये जो वर्ड है ये आपने अभी सुना तो है नहीं, शायद पीछे लिखा भी ना हो, है ना, तो ये नया वर्ड मिला है, ये दिस इज योर ये आप न्यू वर्ड है तो आप यूज करेंगे एज अ, अब इसमें हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, जाओ, प्रोनाउन, ओके, determiner, noun, okay, and fourth is none of these, none of these, okay, none of these, okay, this is our first and second. A, who is this, no, okay, I, A, second, silent, Anukal, silent, he hurt my heart, ऐसे होता है ना, मीनिंग देख लेना, ओके, इसमें आपको लिसन, माई सेल्फ बता, चलो छोड़, ओके, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रेसिप्रोकल, थर्ड इज ए, possessive pronoun,
Okay, visual. Fourth is none of these.